क्या हुआ प्रिया? तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? देखो, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हें जो सदमा पहुँचा है वो बहुत गहरा है। इससे उभरने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम कब तक ऐसे बैठी रहोगी? मैं मानती हूँ कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हम भी तो तुम्हारा परिवार है ना। क्या तुम हमारे लिए खुश रहने की कोशिश नहीं कर सकती? देखो प्रिया, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं तुम्हें ज़्यादा देर ऐसे नहीं देख सकती। खैर, ये सब चीज़ें छोड़ो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाई हूँ। खोल के देखो तुम्हें कैसी लग रही है। लो। कैसी है? पसंद आई? पर दीदी, क्या ये पहनना मेरे लिए ठीक रहेगा? क्यों नहीं? पर लोग क्या कहेंगे? पति मर गया और कैसे बन ठन कर रहती है। देखो, लोग क्या कहेंगे ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। वो लोग समाज है, तुम्हारा परिवार नहीं। तुम्हारा परिवार बस हम दोनों हैं। और जब हम ही लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों ये सब सोच रही हो? एक काम करो, अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लाओ, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो और जल्दी से जाके ये साड़ी पहन कर आओ। मुझे तुम्हें देखना है। जल्दी जाओ, चेंज करो। ये आप क्या कर रहे हैं जेठ जी? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे हाथ कितने नाजुक है। इन नाजुक हाथों से जब तुम काम करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ अगर सूरज नहीं है तो? मैं हूं ना। तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझसे बेझिझक मांगा करो। सुनिए, हाँ हाँ, बोलो ना। मैं पूरा घर ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। यहाँ पे हो आप? टाइम देखो, ऑफिस नहीं जाना है क्या आज? क्या कर रहे हो? अरे जाना है, बट जाते वक्त बोला प्रिया क्या कर रही देख लेता हूँ। तो ये तो मायूस बेटी थी, तो आ गया इससे बात करने के लिए। मैं भी इसको यही समझाती रहती हूँ, हमेशा ऐसी रोनी सी सूरत बना के बैठी रहती है, सुनती नहीं है मेरी बात। अभी तुम ही समझाओ उसे। दो कॉफी दो और मेरा बैग रेडी करो।
अच्छा सुन प्रिया, जी दीदी। मैं जा रही हूँ, तू भी चलती तो तेरा मन बहल जाता। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है, आप हो आइए। चल ठीक है, तेरी मर्जी। पर तेरे जेठ जी आएंगे तो उन्हें खाना दे देगी? जी दीदी। ठीक है, मैं जाती हूँ। प्रिया, अरे तुम यहाँ पे बैठी हो, बेल बंद है क्या? जी पता नहीं। कब से ट्राई कर रहा था मैं। ठीक है, अच्छा हुआ मेरे पास चाबी तो था। वैसे सुजाता कहाँ है? जी वो उनकी सहेली के यहाँ पूजा है तो वहीं गई हैं। जल्दी आ जाएंगी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी? मुझे पानी की प्यास नहीं है, मुझे तुम्हारी प्यास है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। अरे तुम क्यों मुझसे दूर दूर भागती रहती हो? मैं सूरज का भाई तो हूँ। मैं और सूरज क्या अलग है? क्या फर्क पड़ता है? तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बस एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। अरे आप आ गए? अरे अभी अभी जस्ट आया। वैसे तुम जल्दी आ गई? हाँ, वो सोचा कि प्रिया घर पे अकेली होगी ना, इसके लिए जल्दी आई। आपने खाना खाया क्या? नहीं, अभी तो आया हूँ। अच्छा प्रिया, एक काम करो ना, सबका खाना गर्म कर दो, साथ में खाते हैं। जी दीदी। मैं चेंज करके आ जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आज माँ का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो शायद मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम एक काम करो, कल ही चली जाओ, मैं कल का टिकट करवा देता हूँ। कल? ओ, लेकिन प्रिया इतनी अकेली सी उदासी घूमती रहती है, मैं चली गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा? तुम भी ना क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना। और वैसे तुम कहाँ महीनों के लिए जा रही हो? 2-3 दिन में ऑफिस आ ही जाओगी ना, तो उसका ध्यान मैं रख लूँगा। जी ठीक है, तो आप मेरी कल की टिकट करवा दीजिए और मैं चली जाती हूँ। नो। और ये लैपटॉप बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, चलो सो जाओ। अरे टिकट तो बुक करने दो पहले। वो फ़ोन से कर लेना, बाद में कर लेना। सो जाओ। ठीक टाइम है, देखो। जैसे आपकी मर्जी। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने सब ठीक से पैक किया है ना? हाँ, सब ठीक से चेक कर लिया है मैंने। टिकट वगैरह डाल दी है टिकट। ठीक है, चलो। प्रिया सुन, चिंता मत करना, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी। ऐसे मायूस मत बैठे रहना और अपने कमरे में बैठ के रोना मत। और अपना ख्याल रखना। चिंता मत। दीदी आप भी अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आता हूँ। चलती हूँ।
प्लीज करने दो मुझे। कब तक तुम्हें ऐसा देखता रहूंगा? मेरी बाहों में आ जाओ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मैं आपके भाई की बीवी हूँ। बीवी थी, अब वो मर गया। कब तक अपनी जवानी उसके पीछे बर्बाद करोगी? के पीछे बर्बाद करोगी? मैं हूं ना तुम्हें वो सब सुख देने के लिए। एक बार मुझ में समा जाओ, तुम्हें सूरज की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देगी। ये सब क्या कर रहे हो? दीदी, दीदी जेठ जी जबरदस्ती मेरे कमरे में आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। ये झूठ बोल रही है। आज तुम घर पे नहीं हो, इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अजीब से हरकतें करने लगी। मैंने इसको बोला कि तू मेरे छोटे भाई की बीवी है, तो भी ये नहीं रुकी। ये कब से मेरे पे लाइन मार रही है। इसने तो आज हद ही पार कर दी। ये ना सारा झूठ बोल रही है। मैंने कितना प्यार किया था तुझसे, एकदम अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी ना तुझे। घर पर नहीं थी तो तू ये हरकतें कर रही है मेरे पीठ पीछे, मेरे ही पति पर डोरे डाल रही है। क्यों? तेरा पति मर गया इसलिए अब तू मेरे पति को मुझसे छीन लेगी? अरे इतना प्यार किया तुझे, इतना ध्यान रखा। तुझे पता है मेरी माँ वहाँ बीमार पड़ी है, मेरा उनसे मिलने जाना इतना जरूरी था। मैं आधे रास्ते से तेरे बारे में सोचकर लौटी हूँ कि तू खुद को कमरे में बंद करके रखती है, उदास बैठी रहती है। तेरा ध्यान कौन रखेगा अगर मैं वहां चली गई? और मुझे तेरा ये रूप दिखता है। निकल जा, तू अब इस घर में नहीं रह सकती। पर दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी मेरे घर से दीदी मेरी बात तो सुनिए। दीदी कुछ नहीं सुनना है दीदी मुझे, जाओ। दीदी